नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो CPC का सेक्शन है, सिविल प्रक्रिया संहिता के सेक्शन है। और ये सेक्शन है सेक्शन 24 धारा 24। और इस सेक्शन का टाइटल है अंतरण और प्रत्याहरण की साधारण शक्ति। ये सेक्शन किसी कोर्ट की पावर के बारे में बताता है। ये पावर किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने की और विड्रॉल करने की पावर होती है। तो आइए दोस्तों, एक बार इस सेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। सेक्शन 24 ये सेक्शन कहता है कि कोई भी न्यायालय किसी पक्षकार के आवेदन पर और पक्षकारों को सूचना देने के बाद और उनको सुनने के बाद या सूचना दिए बिना खुद की पावर से सुओ मोटो सूचना दिए बिना कोई भी न्यायालय जो उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय है, ऐसा कोर्ट किसी भी मामले को या किसी भी कार्रवाई को अपने अधीनस्थ न्यायालय को ट्रांसफ़र कर सकता है, अंतरित कर सकता है। इसको यदि हम एक बार वापस थोड़ा सा देखें तो कोई भी उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ अपने पास जो भी फाइल है वो किसी के पक्षकार के आवेदन पर या प्रेरणा से सुओ मोटो से किसी पक्षकार को सूचना देने के पश्चात और उनको सुनने के पश्चात किसी भी फाइल को अपने जो अधीनस्थ न्यायालय है उनको ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सेक्शन 24 है और वो उसको ट्रांसफ़र कर सकता है। और या फिर उसके अलावा कोई भी वाद है, कोई अपील है या अन्य कोई कार्रवाई है, उसको विड्रॉ कर सकता है। मतलब वो अपने पास ले सकता है। अपने पास किसी भी जो अधीनस्थ न्यायालय उसमें किसी में फाइल किसी कोर्ट में जो लंबित है, कोई भी वाद है, अपील है या अन्य कोई भी कार्रवाई, उसको अपने पास ले सकता है, अपने पास मंगवा सकता है। ये कोर्ट को पावर रहती है। और ये पावर जो है इसका उपयोग यदि कोई पक्षकार करना चाहे किसी फाइल को ट्रांसफ़र करवाने का या विड्रॉ करवाने का, वो ये इस पावर का उपयोग कोई भी पक्षकार भी किसी न्यायालय द्वारा कर सकता है। यदि कोई ऐसा कंडीशन रहती है, कोई फाइल में ऐसा रहता है कि उसको विड्रॉ करने की या ट्रांसफ़र करवाने की ज़रूरत किसी पक्षकार को लगती है, तो वो सक्षम न्यायालय में एप्लीकेशन के थ्रू ऐसा कर सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि वो जो विचारण है या उसको जो निपटारा करने के लिए विचारण या निपटारा करने के लिए अपने अधीनस्थ न्यायालय को ऐसा सक्षम न्यायालय उसको वो फाइल दे भी सकता है। जैसे किसी एक कोर्ट से ट्रांसफ़र की तो वो किसी दूसरे कोर्ट को उस अपील, वाद या जो अन्य कार्रवाई अन्य किसी भी प्रकार की जो कार्रवाई है उसको निपटारा करने के लिए ऐसा सक्षम न्यायालय, उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को उस फाइल को दे सकता है। ये है सेक्शन 24। और इसमें यदि हम देखें जो अपर न्यायाधीश है और जो सहायक सेशन न्यायाधीश हैं, ये जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय समझे जाएंगे। अगर हम देखें तो जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय कौन से समझे जाएंगे? एक तो अपर न्यायाधीश और एक सहायक न्यायाधीश के न्यायालय हैं, ये जिला न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय समझे जाएंगे। तो जिला न्यायालय इन दोनों न्यायालयों को कोई फाइल विड्रॉ इन दोनों न्यायालय से कोई फाइल विड्रॉ कर सकता है और इन दोनों न्यायालय में किसी को भी कोई फाइल को दे सकता है उस केस में जल्दी सुनवाई करने के लिए, उस विचारण को निपटाने के लिए। और कार्रवाई जो होती है, कार्रवाई के अंतर्गत जो इसमें जो वर्ड आया है अपील, वाद, अपील या अन्य कार्रवाई। अन्य कार्रवाई का मतलब कोई डिग्री है या कोई आदेश है, उसके निष्पादन के लिए कोई कार्रवाई होती है, तो वो भी इस कार्रवाई शब्द के अंतर्गत आएगी। तो ये है सेक्शन 24। इस सेक्शन में हमने जाना कि किसी भी
उच्च न्यायालय या जो जिला न्यायालय है उसकी अंतरण की और प्रत्याहरण की, ट्रांसफ़र और विड्रॉल की पावर होती है। वो किस तरीके से किसी भी केस का ट्रांसफ़र और विड्रॉल कर सकता है। इससे रिलेटेड हम एक केस लॉ भी पढ़ेंगे। उस केस लॉ का टाइटल है, ये है ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन के लिए। तो इसका मैं एक बार थोड़ा सा बताऊं, डिटेल बताऊं तो इसकी डिटेल है, जो हेड नोट होते हैं वो मैं पढ़ देता हूँ। 2 पिटीशंस, ये अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है, तो आप थोड़ा सा इसका जो मैं आपको लिंक भी दे दूँगा, इसमें डिटेल आपको शेयर कर दूँगा, उसमें आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो इसमें है 2 पिटीशन अंडर सेक्शन 25 ऑफ CRPC एंड सेक्शन 12 एंड सेक्शन 23 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 पेंडिंग ट्रायल विद फैमिली कोर्ट एट चूरू, वेयर एम वाइफ resides with her parents' husband has filed petition under section 13 Hindu Marriage Act for dissolution of marriage at Jodhpur। हेड सुना गया। और वाइफ कन्वेंस रिक्वायर्स प्रेफरेंस फैमिली कोर्ट एट चूरू टू फिक्स common date in 2 cases and also in present case or on transfer to avoid hardship and inconvenience to both parties, so case from family court Jodhpur transfer to family court at Jodhpur। और इसकी डिटेल देखें तो इसकी डिटेल है, राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर का ये मामला है। और ऑनरेबल जस्टिस मिस्टर योगेंद्र कुमार पुरोहित जी का ये जजमेंट है। और इसकी जो अपील नंबर है, जो SB सिविल ट्रांसफ़र अपील नंबर है, इसका है 158/2021 और डिसाइडेड हुआ था ये 22 फरवरी 2023 को ये डिसाइड हुआ था। और इसका केस टाइटल है मोनिका कंवर वर्सेस शिंबू सिंह, ये इसका टाइटल है। तो ये था सेक्शन 24 के बारे में, जो ट्रांसफ़र ऑफ पिटीशन और विड्रॉल ऑफ पिटीशन की कोर्ट की पावर को बताता है, ऑनरेबल हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की पावर को बताता है। तो ये है सेक्शन 24। इसमें हमने एक जजमेंट देखा, इसके जजमेंट को आप जो केस डिटेल दी गई है उसके बेस पे आप पूरा जजमेंट भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ये है दोस्तों सेक्शन 24। धन्यवाद।